अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू स्ट्रीम। आप सबका वेलकम है अगेन। हम आज इस वीक की एनालिसिस करने जा रही हूँ। मैं अगेन इस वीक के बारे में मैं बताऊंगी कि मार्केट इस वीक में क्या मूव कर सकती है, जैसे मैंने पिछले वीक में बताया था। तो वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा, आपको मूव का इंशाल्लाह अंदाजा हो जाएगा। बीटीसी के बारे में बात करेंगे और फर्स्ट हम गोल्ड के बारे में बात करते हैं। गोल्ड का D1 का चार्ट जो है ना, मैंने इस टाइम पे ओपन कर लिया हुआ, ठीक है। ये चीज मैं आपको पहले भी बताती जा रही थी, ये काफी दफा जो है ना मैंने ये चीजें बताई हैं आपको कि गोल्ड क्यों पंपिंग है और क्यों इसने जो है ना पंपिंग दी है इतनी, ठीक है। फंडामेंटल्स के लिहाज से भी टोटल्स बताया था और टेक्निकल्स के लिहाज से भी मैंने ये चीज बताई थी। अब यहाँ पे आप चेक करो ना, तो यहाँ पे जो है ना मार्केट ने कितनी दफा रिस्पेक्ट दी थी, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। मार्केट इसी चीज जून को रिस्पेक्ट देते हुए बाय जाती जा रही थी। अब मार्केट ने किए इस जगह का ब्रेकआउट, जो कि है 3450 का ब्रेकआउट कर दिया। पहले इन जगहों को रिस्पेक्ट मिल रही थी, ठीक है। यहाँ पे देखो कितनी दफा रिस्पेक्ट मिल चुकी है। याद होगा आपको कि जब भी मार्केट इतने लेवल्स को 4 दफा 3 दफा लेवल्स को रिस्पेक्ट दे देना, तो वो लिक्विडेशन बन जाती है, लिक्विडिटी बन जाती है और मार्केट उसको फिर हंट करती है और मार्केट ब्रेक कर जाती है। तो यहाँ पे भी कुछ यही सीन हुआ था। मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया और मार्केट बाय निकल गई है। अब मार्केट क्या बाय ही जाती जाएगी, इसकी कोई रिट्रेसमेंट नहीं है नीचे की तरफ। तो ये देखते हैं हम। यहाँ पे देखो ना, मार्केट ने फर्स्ट जून जो है ना, इस स्वीप को, ये जो स्वीपनेस थी ना, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया था, ठीक है। इसको भी ब्रेक किया था। डेफिनेटली इस लेवल का भी रीटेस्ट बनता है। फिर दूसरा ये मेन लेवल जो है मेजर, इस लेवल का भी इसका रीटेस्ट बनता है। रीटेस्ट किए बगैर तो ये ऊपर नहीं जा सकता ना, इसे रीटेस्ट करना इसका लाजमी हो किया हुआ इस टाइम। तो मार्केट मेरे मुताबिक जो है ना, बिकली मार्केट को सेल आना चाहिए, इस जोन को जो है रीटेस्ट करना चाहिए, यहाँ से अगेन बाय जाना चाहिए अप साइड की तरफ। फिर मार्केट को 3400 3700 3800 लगाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 17 सितंबर को जो है रेट कट्स होने हैं और इसमें अभी एक फासला है, ठीक है। रेट कट्स में फिर मार्केट बाय जाए, फिर वो ज्यादा बेनिफिट्स हमारे लिए होगा। तो मार्केट को D1 के हिसाब से इसकी क्लोजिंग भी अच्छी हुई है, ठीक है। और जो है ना सेल आए रेंज करके अगेन जो है ना सेल की रैली देंगे। कोई 1500 पिप 1000 पिप की होनी चाहिए यहाँ पे रैली, ठीक है। अब हम आ जाते हैं H4 टाइम फ्रेम के ऊपर। H4 टाइम फ्रेम देखो ना, तो मार्केट इस टाइम जो है ना ये चल रही है रेंज। होपफुली कि जो है ना इस रेंज से मार्केट डाउन साइड पे की तरफ आउट हो। ये रेंज चल रही है अभी मार्केट की, ये तो मार्केट इसको ब्रेक करके मार्केट को डाउन आना चाहिए। फर्स्ट इसका लेवल जो होगा ना वो 3500 लेवल होगा। यहाँ से अगर हमें अच्छी बाइंग मिलती है ना, तो यहाँ से जो है ना हम अच्छी बाइंग पकड़ सकते हैं, ठीक है। ये लेवल है फर्स्ट हमारे पास, इस लेवल से जो है ना हम बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट के अभी के लिए ये रेंज चल रही है, ये आपके सामने है। NFP डाटा आया, नेगेटिव डाटा आया, नेगेटिव डाटा आया और उसके बाद जो मार्केट को पंप करवाया 3400 तक मार्केट को लेके गया। यहाँ पे जो है एक सिंपल सा, यहाँ पे चेक करो H1 के ऊपर इन्होंने BOS कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद अगर हम शॉर्ट टर्म एंट्री तलाश करते हैं, तो शॉर्ट टर्म एंट्री के लिए जो है ना यहाँ तक आना चाहिए मार्केट को, यहाँ से जो है ना अगेन पंपिंग दिखानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से भी हम एक रिस्क जो है ना बाय के अंदर ले सकते हैं। पोजिशन स्टॉप लॉस इसका होगा बहुत ही माइनर सा 57 का 56। अगर हम थोड़ा सा सेव कर लेते तो 55 कर लेते हैं। और जो टेक प्रॉफिट होगा ना वो हमारा फिर होगा 36-15 का, ठीक है। मंडे ओपनिंग होते हुए मार्केट जो है ना ये रेंज को जो है ना कवर करेगी, यही रेंज इस तरह से। और फिर अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो गया ना, तो डेफिनेटली मार्केट सेल साइड मूव कर जाएगी, जो कि 3500 का लेवल टच करेगी यहाँ से। और यहाँ से यहाँ तक की 1000 पिप जो है ना मूव देगी सेल के अंदर, ठीक है। 1000 पिप सेल के अंदर मूव देगी। तो ये जो है ना इसकी मूव को एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं। आए चलते हैं अब BTC के ऊपर। BTC के ऊपर जो है ना हम बात करते हैं। BTC जो है ना वो क्या मूव दिखा रहा है और क्यों नहीं वो बाय जा रहा है, ये टोटल चीजें जो है ना हम BTC के ऊपर देख लेते हैं। हम पहले D1 टाइम फ्रेम जो है ना ओपन कर लेते हैं। D1 टाइम फ्रेम के ऊपर जो है ना हम इसे चेक करते हैं और D1 टाइम फ्रेम जो है ना देखते हैं हम क्यों ये वन साइड पे ही जो है ना मूव करवाई जा रहे हैं। ये ऑलरेडी जो है ना मैंने एनालिसिस पुट करके रखी हुई है इसकी। अच्छा, फर्स्ट चीज जो है कि ये जो ट्रेंड थी ना, ये वाली ट्रेंड लाइन, ये इसने यहाँ पे किया ब्रेक, ठीक है। ब्रेक भी किया, रीटेस्ट भी हो गया, तो फिर ये बाय क्यों नहीं जा रहा? असल में वजह जो है ना, यहाँ पे बाइंग्स बहुत ज्यादा ऐड हुई हुई है, उन सबको ना फंसाया जा रहा है इस जगह के ऊपर, क्योंकि NFP डाटा भी नेगेटिव आ गया। इसको पंप करना चाहिए था कि ये क्यों नहीं लोग पंप करवा रहे। देखो NFP डाटा दिखा के लोगों को एकदम से पंप थोड़ी करवाएंगे। अगर पंप करेंगे तो डेफिनेटली सब रिटेलर्स पैसा खा लेंगे और पैसा कमा लेंगे,
और इन्होंने तो हमारा पैसा खाना है। तो इसके मुताबिक जो है ना ये सेल साइड पे आए, इनको लिक्विडेट करे, लिक्विडेट करने के बाद इस एरिया से जो है ना बाय निकल जाए। फिर ये मुड़ के देखने वाला नहीं है, क्योंकि जाना इसने बाय ही है डेफिनेटली। बट अभी के लिए जो सिचुएशन है वो ये इन्होंने क्रिएट की हुई है कि हम जो है ना रिटेलर्स को फंसा के जाएंगे, क्योंकि एनएफपी डाटा आया ना, एनएफपी डाटा अगर नेगेटिव आया तो इसको तो अभी पंप कर देना चाहिए था फ्राइडे को ही। गोल्ड ने पंपिंग दिखाई, ये चीज मैं अपनी पहले भी जो है वीडियोस के अंदर बता चुकी हूँ। तीनों पेयर्स एक टर्म से पंप नहीं करते, या तो कमोडिटीज करते हैं या क्रिप्टो पंप करती है, ठीक है। अब कमोडिटीज ने पंप किया, अब बारी आ जानी क्रिप्टो की। अब क्रिप्टो पंप करेगी, जब क्रिप्टो पंप करेगी तब कमोडिटीज पंप नहीं करेंगे। ये चीज भी आपने माइंड में रखनी है, ठीक है ना। और इसका अगर ये एरिया ब्रेक होता है ना तो डेफिनेटली हम जो है ना इस एरिया से बाय करेंगे 1,04,000 का जोन, 1,02,000 का जोन, ठीक है। यहाँ से हम बाय करेंगे और फिर जो है ना इंशाल्लाह मार्केट बाय जाती जाएगी। जैसे ये सेल के अंदर मूव आई थी ना, वैसे ही बाय के अंदर मूव आएगी और मार्केट सिंपली मूव में बाय जाता जाएगा। बीटीसी की ये एनालिसिस है और इसके ऊपर आप जरूर गौर कीजिएगा, ठीक है। जिन्होंने इस जगह से बाइंग पकड़ी हुई है वो लास्ट में 1,08,000 के एरिया से ब्रेक इवन कर दे और हम इंशाल्लाह यहाँ से लॉन्ग करेंगे 1,04,000-5,000 से। स्टॉप लॉस 1 लाख, और क्योंकि रिवॉर्ड बड़ा है तो इस हिसाब से स्टॉप लॉस भी है। 1,29,000 तक मार्केट जाएगी फिर इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये जो है ना हमारा टारगेट होगा इस चीज के ऊपर। आ जाते हैं इथीरियम के ऊपर, जो है ना हम बात कर लेते हैं। इथीरियम भी आज जो है ना वो पंप नहीं कर रहा, वो भी सेम इसी तरह से मूव दे रहा है। ये चेक करें। अब यहाँ पे एक गौर करनी है आपने। अब इसके मुताबिक यहाँ पे हमने विक्स कवर की, इस जगह पे विक्स कवर की है, ठीक है। और इसके मुताबिक जो है ना ये लिक्विडेट होगा ही होगा। 4,000 से मार्केट ने बाय निकल जाना है, ठीक है। 4,043 से जो है ना मार्केट स्वीप करेगी हल्का सा इस जगह को आके, और देन जो है ना मार्केट बाय निकल जाएगी। मतलब उससे पहले जो है ना मार्केट बाय जाने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बैंक्स के ऑर्डर्स लगे हैं ना उन सब ने अब लिक्विडेट होना है, स्वीप होंगे। जैसे उड़ जाना ना इन सब ने, साथ ही इन्होंने मार्केट को बाय ले जाना, फिर 5500 तक लेकर जाएंगे मार्केट को। तो 4,000 से इस जगह से आप इजीली बाय कर सकते हो, ठीक है। 4,041 से आप इजीली इसको बाय कर सकते हो। और मैं तो 4,000 का एरिया जो है ना बेताबी से किस दिन से इंतजार कर रही हूँ कि इस एरिया पे आए मार्केट और मैं जो है ना बाय करूँ अच्छे वाला। और ये जो लेवल होगा ना ये हमारे लिए बहुत अच्छा बाइंग लेवल होगा। 4,000 का लेवल बहुत अच्छा बाइंग लेवल है। तो आप भी इस चीज को गौर करना, घबराने की जरूरत नहीं है। पहले भी मैं वॉइस में बता चुकी हूँ, क्रिप्टो में ने भी पंप करना है, जैसे कमोडिटी पंप की है ना वैसे क्रिप्टो भी पंप करेगी। तो इस चीज से घबराना नहीं है सब लोगों ने कि ये सेल आ रहा है, सेल ही आता जाएगा, ऐसा नहीं। सीने भी बुल रन पड़ा है, ऑल कॉइन्स पड़े हैं, सारा कुछ पड़ा है अभी। तो इंशाल्लाह जो है ना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये एनालिसिस है, इसके ऊपर आप जो है ना ट्रेड ले सकते हैं, आप ट्रेड पुट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीक के अंदर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।